Hello students, this is your third part of your chapters video. Annie took off her hat meekly and they sat down to supper, but Annie could not eat. एनी अपना हैट उतार देती है लेकिन और वो बैठ जाती है बट वो कुछ खाती नहीं है. इन वेन शी निबल्ड एट द ब्रेड एंड बटर एंड पेग्ड एट द क्रैब एप्पल प्रिजर्व आउट ऑफ द लिटिल scalloped glass dish for her plate. You are not eating anything, said Marilla sharply, eyeing her as if it were a serious shortcoming. Annie sighed. वो बैठ तो जाती खाने के टेबल पे लेकिन वो जो भी उसके प्लेट में होता है वो बहुत थोड़ा थोड़ा चुग रही होती है जैसे चिड़िया खाती है. तो मैरिला बोलती है तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो. I can't. I'm in the depths of despair. Can you eat when you are in the depths of despair? वो बोलती है कि मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मैं इन द डेप्थ्स ऑफ डिसअपियर मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीदें खो देना. कि क्या तुम खा लेती हो जब तुम ऐसा फील करती हो. I have never been in the depths of despair so I can't say, responded Marilla. मेरा बोलती नहीं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं बता सकती. Weren't you? Well, did you ever try to imagine you were in the depths of despair? कि क्या सच में ऐसा कभी नहीं हुआ. क्या तुम इस चीज़ को इमेजिन कर सकती हो अगर कुछ ऐसा हो. No, I didn't. नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती. Then I don't think you can understand what it's like. तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये नहीं समझ पाओगी कि ये कैसा लगता है. इट्स अ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग इंडीड व्हेन यू ट्राई टू ईट अ लम्प कम्स राइट अप इन योर थॉट एंड यू कांट swallow एनीथिंग नॉट इवन इफ इट वाज चॉकलेट कैरमल. वो बोलती है तो तुम इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगी इस फीलिंग को. और सोच के देखो कि अगर तुम कुछ खा रही हो और तुम्हारे थ्रॉट में मतलब कुछ गाढ़ सा बन जाए कि तुम कोई चीज़ घूट ना सको कोई चीज़ अंदर ना कर सको. इवन तुम चॉकलेट भी खाओ और वो भी ना खा सको. आई डू होप यू वॉन्ट बी ऑफेंडेड बिकॉज आई कांट ईट. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि मैं खा नहीं सकती. एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली नाइस बट स्टिल आई कैन नॉट ईट. सब कुछ बहुत ही अच्छा है लेकिन मैं नहीं खा सकती. आई गेस शी इज़ ट्राइड सेड मैथ्यू. मैथ्यू बोलता है कि आई गेस शी इज़ ट्राइड. बस बेस्ट पुट हर टू बेड मैरिला. वो उसको बेड पे ले जाती है. मैथ्यू बोलता है कि इसको बेड पे ले जाओ. मैरिला लाइटेड अ कैंडल एंड टोल्ड एनी टू फॉलो हर विच एनी स्पिरिटलेसली डिड टेकिंग हर हैट एंड कार्पेट बैग फ्रॉम द हॉट टेबल एज शी पास्ड. फिर वो वहाँ से अपना हैट और वो उठाती है और वो वहाँ पे मैरिला के पीछे पीछे चली जाती है. द हॉल वॉज fearsomely clean. The little gable chamber in which she presently found herself seemed still cleaner. वो जब जाती वहाँ पे तो उसको हर चीज़ इतना साफ़ सुथरा इतना अच्छा दिखता है कि उसे बहुत बढ़िया लगता है. Marilla went slowly down to the kitchen and proceeded to wash the super dishes. उसके बाद मैरिला किचन में जाती है और वो बर्तन वगैरह साफ़ करने लगती है. Well, this is a pretty kettle of fish. प्रिटी केटल ऑफ फिश मतलब एक एन अनप्लीजेंट सिचुएशन. ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. शी सेड व्रेथफुली मतलब गुस्से में वो कहती है. दिस गर्ल विल हैव टू बी सेंट बैक टू द असाइलम. ये लड़की को वापस से असाइलम हमें भेजना पड़ेगा. येस आई सपोज सो सेड मैथ्यू रिग्रेंटली. वो बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है. यू सपोज सो डोंट यू नो इट. उसने बोला तुम ऐसा लगता है क्या तुम ये नहीं जानते हो. Well, now she's a real nice little thing, Marilla. It's kind of a pity to send her back when she's so set on staying here. Marilla, क्या ये बुरा नहीं होगा कि हम उसको वापस भेज दें जबकि वो अपने दिमाग में ये बैठा के आई थी कि वो यहाँ रहने वाली है. Matthew Cuthbert, you don't mean to say you think you ought to keep her. Marilla's astonishment could not have been greater if Matthew had expressed a predilection means showed a liking for standing on his head. वो मैरिला बोलती है कि क्या तुम्हें वो तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम उसे यहाँ रख लें
वो ऐसा बोलती है। वी माइट बी सम गुड टू हर सेड मैथ्यू सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। वो बोलती है हमें उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए। मैथ्यू कटबर्ड आई बिलीव दैट चाइल्ड हैज़ बिविस्ड यू। बेविस्ड मतलब इम्प्रेस कर लेना। आई कैन सी एज प्लेन दैट यू वॉन्ट टू कीप हर। आई हैव नेवर ब्रॉट अप अ चाइल्ड स्पेशली अ गर्ल एंड आई डेयर से आई विल मेक अ टेरिबल मैथ्स ऑफ इट बट आई विल डू माई बेस्ट। उसके बाद मैरिला बोलती है कि ठीक है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम एक लड़की को पालेंगे, और मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि हम उसे अच्छे से रख पाएँ। सो फार एज आई एम कंसर्नड मैथ्यू शी में स्टे। उसके बाद वो बोलती है ठीक है, मैं भी थोड़ा कंसर्न हूँ उसके लिए, और वो यहाँ रह सकती है। मैथ्यूज साई फेस वॉज अ ग्लो ऑफ डिलाइट। वेल नाउ आई रिकॉर्ड यूड कम टू सी इट इन दैट लाइट मैरिला, ही सेड। शी इज़ सच अ इंटरेस्टिंग लिटिल थिंग। उसके बाद मैथ्यू बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है और वो खुश हो जाता है, कहता है ठीक है, इसे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है, हमें मज़ा आएगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, राइट द हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक। थैंक यू क्लास।